नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर से झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को सैनिकों में झड़प हुई है। भारत ने चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर चीनी सेना को रोका गया है। भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन कर रहा था। पेंगोंग झील के पास चीनी सेना ने समझौते को तोड़ा है। आपको बता दें कि झड़प में किसी जवान के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। चीनी सैनिकों से झड़प के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। तनाव के बीच भारत चीन कमांडर स्तर की बैठक जारी है। चुशूल में दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चीन ने फिर से हिमाकत की है। भारत चीन सैनिकों के बीच फिर से झड़प हुई है। भारतीय सेना ने पेंगोंग में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है और वहीं इसी को लेकर अब चुशूल में दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील हिमाचली, आपसे जानना चाहेंगे, चीन ने फिर से हिमाकत की है और भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच फिर से झड़प हुई है। जिस तरीके से चीन के साथ लगातार बातचीत जमीन पर असर नहीं दिखा पाई, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से हर एक अधिकारी, हर एक सैन्य अधिकारी की तरफ से और सरकार के बड़े नेताओं की ओर से यही बात कही गई कि बातचीत से हम लोग मसला हल कर लेंगे, लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात को जिस तरीके से भारत और चीन की पूर्वी लद्दाख में ताजा झड़प हुई और सरकार की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीनी सैनिकों ने बातचीत से इधर जाते हुए मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। और अभी जो पेंगोंग झील में दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि पर भारतीय सेना ने विरोध किया है, तो उसको लेकर भी एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। तो ये सारी चीजें अब कुल मिलाकर यही है कि ये एक बात सीधी तौर पर अब सैन्य अधिकारियों और माहिरों से जो मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चीन जैसे मुल्क जो भू माफिया बन चुका है, वो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले हम लोगों ने अपने जवान खोए, जिन जवानों की शहीदी हुई, उसके बाद उन जख्मों को बार बार जो है वो कुरेदने का काम चीन कर रहा है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिपिन रावत ने भी, जो मुख्य सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग अगर चीन बात से मसला हल नहीं होता है तो हम सैन्य कार्रवाई पर विचार करेंगे। राजनाथ सिंह भी इस तरीके का बयान पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीन को सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है बॉर्डर पर और जिस तरीके से ताजा हालात अब पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसको मुंह की खानी पड़ेगी जो बातें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे भारतीय सेना की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, पहले से ही किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। और पेंगोंग का जो दक्षिणी किनारा है, आमतौर पर चुशूल सेक्टर के नाम से जो जाना जाता है, मई में जहां पर तनाव उत्पन्न हुआ था, तब से इलाके में सैनिकों की मौजूदगी जो है वो खासी बढ़ गई है। और जिस तरीके से वहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, क्योंकि ये सारा इलाका जो है वो मई महीने से वर्तमान तक जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच जो है दोनों मुल्कों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमाफिया मुल्क कहा जाता है चीन को, उस ड्रैगन को, अब भी वो ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है। और बता दूं आपको कि 1999 जब भारत का ध्यान कारगिल में
पाकिस्तान की साइड था तब भी चीन ने अपने बेस से लेकर 4 फिंगर तक एक कच्ची सड़क बना ली थी और इसी प्रकार की आज वो वर्तमान में गतिविधियां करता आया है और अपने जो उसके नापाक मंसूबे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दोस्ती को निभाते हुए वो इस तरीके की गतिविधियों को इंजाम देने की कोशिश और फिराक में है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारे सैन्य अधिकारी, हमारी जवान वहां पर पूरी तरह तैनात हैं और किसी भी उनकी नापाक हरकतों और उनके मंसूबों को कामयाब होने का जो बिल्कुल मौका नहीं देंगे। सुनील, बार बार ये खबरें सामने आ रही है, जैसे इससे पहले भी चीन और भारतीय सेना की झड़प हुई थी। ऐसे में विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष को दोबारा से ये मुद्दा मिल गया है। देखिए, विपक्ष को मुद्दे की बात नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वर्तमान में भी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुप्रीम जो नेता हैं वो जब लद्दाख दौरे पर गए थे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री माफी चाहूंगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब लद्दाख दौरे पर गए थे तो वहां पर उस वक्त भी कांग्रेस विपक्ष के जितनी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने उनके इस कदम पर सवाल उठाए थे। हालांकि वहां पर जिस तरीके से जवानों की हौसला अफजाई की, जो घायल जवान थे उनसे मुलाकात की राजनाथ सिंह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहां से चीन को ललकारा और उसके बाद राजनाथ सिंह ने जो दौरा किया तो उसके बाद जो है विपक्ष ने लगातार सवाल तो उठाए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती, किसी किस्म की कोई चूक नहीं करना चाहती और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त चीन को वो तैयार है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की मार तो दुनिया झेल ही रही है। बिल्कुल सुनील, अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो उन्होंने हर मौके पर यही बात कही है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो आर्थिक स्तर पर एक मोर्चा भी खोला हुआ है, तमाम जो योजनाएं थी या जो प्रोजेक्ट्स थे उनको भी बंद किया गया है। इससे आगे बढ़कर और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आर्थिक तौर पर भारत ने कुछ आयात निर्यात बंद किए हैं, उसके बाद जो कुछ एक प्रोजेक्ट चले हुए थे सड़क निर्माण को लेकर और बाकी जिससे चीन के साथ साथ बिल्कुल सुनील, अब ये देखना पड़ेगा कि जो बैठक हो रही है और उसमें क्या हल निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई एनसीबी की जांच तेज हो गई है। रिया से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई पूछताछ का आज चौथा दिन है। वहीं 3 दिनों में रिया चक्रवर्ती से अगर बात की जाए कि कितने घंटे बातचीत हुई है, आपको बता दें कि 26 घंटे तक पूछताछ की गई है। रिया से ड्रग कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ हो रही है। वहीं सुशांत के कुक नीरज से भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। ड्रग्स मामले में आज ईडी के सामने गौरव आर्या भी पेश हो गए हैं। रिया को ड्रग सप्लाई में गौरव का नाम सामने आया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आज चौथा दिन है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का। वहीं अगर ड्रग्स एंगल की बात की जाए तो गौरव आर्या भी इस समय ईडी की पूछताछ जो है गौरव आर्या से भी जारी है। जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती से 26 घंटे की पूछताछ के बाद एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को सीबीआई दफ्तर में तलब किया गया। वहीं ड्रग्स एंगल को लेकर गौरव आर्या भी जो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तमाम तरह की जो है पूछताछ अब की जा रही है। जिस तरह से गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच चैट का मामला सामने आता है। चैट में साफ तौर पर कहा गया था कि जो है गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती को एमडी ड्रग्स को लेकर तमाम बातें सामने खुलकर आई थी। इसको लेकर जो है गौरव आर्या के जो है अब तलब किया गया है। वही दूसरी तरफ लगातार रिया चक्रवर्ती भी पहुंच चुकी है, उनसे भी पूछताछ जारी है। लेकिन आपको एक बड़ी बात बता दें कि आज मीटू से अभी जो है ये पूरा पूछताछ में शामिल किया गया है। देखिए किस तरह से पूरी जानकारी निकल के आती है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये वही मीटू सिंह है जो जिन्होंने सिद्धार्थ सिखाने को कहा था कि डेड बॉडी को जो है नीचे उतार दीजिए। हालांकि ये पूरा मामला जो है सिद्धार्थ सिखाने ने खुलासा किया है। तमाम तरह की जो चीजें सामने आ रही है उसको लेकर जो है आज बड़ा खुलासा हो सकता है। जी
सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं लगातार ईडी भी पूछताछ कर रहा है, सीबीआई की भी पूछताछ जारी है, और वहीं अब एनसीबी की बात की जाए तो गौरव आर्या भी एनसीबी की पूछताछ उनसे भी जारी है। ऐसे में और कौन कौन से नए खुलासे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज जो पूरे दिन जो है ड्रग्स एंगल को लेकर जांच की जाएगी, जिस वजह से रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही थी कि सुशांत खुद जो है ड्रग्स लेते थे, लेकिन वो खुद ड्रग्स नहीं लेती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी तो किसके लिए मंगाती थी और कितनी संख्या में मंगाती थी, वही इस ड्रग्स के पीछे और कितने लोगों का हाथ है। लगातार एनसीबी ने अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है इस पूरे मामले में। यही संभव है कि जिस तरह से गौरव आर्या का नाम सामने आया है, अगर ईडी को लगता है या एनसीबी को लगता है इस पूरे मामले की तफ्तीश में गौरव आर्या का हाथ, तो जाहिर सी बात है गौरव आर्या की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। वही दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के सामने तमाम सवालों का अंबार लगा हुआ है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उस वक्त छोड़ के चली गई थी जब सुशांत मानसिक स्थिति में नहीं थे या उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। जी सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अधिकारियों ने देशवासियों को ओणम त्योहार की शुभकामनाएं दी है। फसलों की कटाई पर मनाए जाने वाले उत्सव ओणम को केरल समेत देश के कई दूसरे हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओणम के पावन पर्व पर सभी को बधाई। ओणम का त्योहार हमारी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथ ही ये नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव दर्शाने का अवसर भी है। इस मौके पर हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि ओणम के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि ये त्योहार हमारे समाज में खुशी, कल्याण और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाए। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर दिन किसी धर्म, जाति या समाज विशेष का त्योहार मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। ऐसा ही एक त्योहार ओणम है। ये त्योहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। इस बार ये त्योहार 31 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोच्चि में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया और पूजा अर्चना करने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि ओणम का त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। मान्यता ये भी है कि इस दिन राजा महाबली अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए पाताल लोक से धरती पर आते हैं। ओणम के दिन महिलाओं की ओर से आकर्षक फूलों की रंगोली बनाई जाती है और केरल की प्रसिद्ध खीर का वितरण किया जाता है। ओणम के मौके पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार कोरोना काल को देखते हुए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाया जा रहा है। This is one of the famous Vishnu temple which is dedicated to God Vamana. I think in Kerala it is one of the very few temple which is doing only for the God Vamana, incarnation of Vishnu. And this is the Onam festival, the olden times, that means 2 decades before. The 61 regional kings, they involved and work all this Onam Sadhyas, and the functions, most of the function which is happening in Kerala related to our this temple. This Nadavazhigal, that means the regional kings, they will do with the help of the Travancore Maharaja. And today this is, it's called Mahabali Edunallipa. That means the king itself, that means the god Vishnu going and bringing Vamana to the temple. That's a Sankalpa which is Kerala's believing, that is the Onam. And the current prevailing situations, because of Corona, we are not able to do the Onam Sadhya this time. But definitely grace of God, Vishnu, next year definitely we'll do that. And in this Onam Sadhya, as most of the people knows, the most of the Trikakara people, and also I think most of the Ernakulam people is coming together to Trikakara temple. So usually we do more than 20,000 people Sadhyas in every year. But definitely next year we will continue the same.
यूपी के लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने राजभवन पर धरना प्रदर्शन किया। जेईई नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं राजभवन पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राजभवन के सामने से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जलस्तर कम भी होने लगा है, जिससे थोड़ी राहत भी है। लेकिन अभी भी गंगा खतरे की चेतावनी बिंदु नीचे बह रही है। गौरतलब है कि जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी के तट पर स्थित कई घाटों के आपसी संपर्क टूटे हुए हैं। प्रसिद्ध शाम की गंगा आरती का स्थान बार बार बदलना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के संचालन पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। जल पुलिस को विशेष सतर्कता बरत रही है। जानकारी के मुताबिक गंगा किनारे दशामेश घाट के पास स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया है। दैनिक पूजा पाठ के लिए घाटों पर जाने वालों को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा और वरुणा नदी के तटवर्ती निचले इलाकों में रहने वालों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। डेली 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है बाढ़ की वजह से, और लोगों का आना जाना जो है कि कम है, बहुत कम हो गया पहले से। भीड़ भाड़ बहुत नॉर्मल हो गया सर। गंगा का जलस्तर डेली बढ़ रहा है। इस समय कितने सेंटीमीटर बढ़ा है सर? कम से कम 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी डेली बढ़ रहा सर। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस के 3,308 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी से ठीक होने की दर 82% के करीब पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी के 3,019 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को लेकर विपक्ष भी लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने सीएम ममता पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता सरकार चल रही है, वह कोविड की लड़ाई को भी किसी तरह से कंट्रोल करने में सफल नहीं हुई है। केंद्र सरकार के साथ उसका कोई कोऑपरेशन किसी चीज में होता नहीं है, और इंडस्ट्री और वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का हाल बुरा है। जिस लोगों से भी हम बात करते हैं, यह जैसा कैलाश जी ने कहा है, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बंगाल की हालत काफ़ी ख़राब है। ममता बनर्जी जो हैं वह जनता के लिए कोई चिंता नहीं कर रहे। वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी कोई चरमरा रही है, और केवल उनका ध्यान है भाजपा के कार्यकर्ताओं को तकलीफ देना, मारना और उस पर राजनीति करना। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान अपने रिश्तेदार भी सही समय पर शादी में नहीं पहुंच पाते थे, तो ये फर्ज अब पंजाब पुलिस के जवान निभा रहे हैं। दरअसल एक ऐसी ही गरीब लड़की की शादी में पुलिस ने एएसआई अपने साथियों समेत पहुंचे और गरीब युवती को जरूरत के सामान और आशीर्वाद सहित विदाई दी। वहीं पुलिस मुलाजिमों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके मामा का फर्ज निभाया, जिसकी उन्हें खुशी है। जी गुरु रामदास ने साढ़े बड़ा सिर ते हथ रख के सेवा ली आ भी असी उदों चूड़ियां की भी रस्म साढ़े को अदा कराई, और अज साढ़े को कन्यादान भी महाराज ने करवाया। बहुत ही बड़े भागों वाले अपने आप को समझते हैं। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਂਜੀ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है ना कि मेरी। यूपी के वाराणसी में कैंट थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर चौक पर गेल कंपनी में बिछाई जा रही LPG पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान फट गई। इस दौरान उड़ी गिट्टी की चपेट में आकर वहां से गुजर रहे 3 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन LPG गैस पाइपलाइन की हाइड्रो टेस्टिंग की जा रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वहीं सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर कैंट राकेश सिंह, चौकी प्रभारी दीनदयाल अशोक कुमार और पांडे अशोक यादव ने वहां मौजूद तमाशबीनों की भीड़ को हटाकर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की तलाश में जुट गए। सूचना लगी और मौके पर आपने आया और तत्काल किस तरह की कार्रवाई की? देखिए, अब हमें पता चला कि गेल की गैस पाइपलाइन है, उसमें कुछ विस्फोट सा हो गया है। तो हमें लगा हो सकता है ये आग गैस की अगर 4 पाइपलाइन है तो आग भी लग सकती है, तो फायर टेंडर रवाना किया गया। मैं भी यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे आकर देखा कि एक गैस की जो लाइन अभी बन रही थी उसमें ये हाइड्रो टेस्टिंग कर रहे थे, प्रेशर टेस्टिंग, ताकि गैस लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है इत्यादि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी। और ये लीकेज कर रहे थे तभी शायद इनका जो काम कर रहे थे उसमें कुछ या तो असावधानी बरती है या लापरवाही बरती। लापरवाही तो समझ में आ रही है क्योंकि इन्होंने कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई, कोई भी उसके चारों तरफ कोई भी ट्रैफिक को रोका नहीं। सर पूरा परिचय। मेरा नाम अंकुर विश्नोई है, मैं गेल का सेफ्टी ऑफिसर हूँ मैं। सर किस तरह की सूचना आज आपको लगी और मौके पे हैं आप, किस तरह की घटना घटी है? एक्चुअली इसमें यह हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम लाइन डालते हैं उसके बाद में क्या है, गैस डालने से पहले इसको पानी के प्रेशर से चेक करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसको हाइड्रो टेस्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वही कार्य चल रहा था हाइड्रो टेस्टिंग का। इसमें क्या हुआ कि इसके लास्ट में जैसे आपको दिखेगा कि इसमें एक ब्लाइंड होता है लास्ट में, तो वो अभी हमने जैसे अभी उसको चेक किया है, देखा है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो नट बोल्ट का जो मैकेनिकल फेलियर होता है कि आपने जब नट बोल्ट लगाए तो प्रेशर की वजह से वो नट बोल्ट टूट गए और टूटने की वजह से फ्लैन निकला, जिसकी वजह से रास्ते से जो जा रहे थे वो। हिम्पा के अध्यक्ष टीपी अग्रवाल ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में स्पष्ट जांच होनी चाहिए, ड्रग्स एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ ही कहा कि जो भी रिया के साथ हो रहा है वो एक तरह से गलत है। ड्रग्स का है तो ड्रग्स के मामले में तो सीबीआई जो पूछे ठीक है, और सीबीआई है या एनफोर्समेंट है उनको पूछना भी चाहिए, और एक ये पर्दाफाश भी होना चाहिए कि कौन कौन हमारे एक्टर हैं, कौन कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, ये तो सब चीज़ें खुल जाएंगी वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो भी आज रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा है वो एक कुछ गलत भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जितना मीडिया ट्रायल हो रही है, मीडिया ट्रायल के अंदर आप सीबीआई का भी और पुलिस का भी एक माइंड सेट कर रहे हैं, और सीबीआई हो या पुलिस हो, इस समय जो भी इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई को खुले दिल से करनी चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ किया है, दूसरे कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इस केस में है, और कई पार्टियां इसके अंदर बाद में अल्टीमेटली नहीं। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।